बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल पुलिस में 10,255 कांस्टेबल की नियुक्ति की जाएगी। वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें सिविक पुलिस, होमगार्ड और एनवीएफ को भी आरक्षण मिलेगा। इसमें कहा गया है कि आवेदक की उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक परीक्षा और इंटरव्यू भी होगा। SC/ST के लिए आवेदन शुल्क मात्र 20 रुपए और अन्य श्रेणी के लिए 170 रुपए है। योग्य उम्मीदवार prb.wb.gov.in और वेस्ट बंगाल पुलिस की साइट से आवेदन कर सकते हैं। 7 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है। 16 लाख रुपए के लोन का भुगतान न करने पर इंडियन बैंक दुर्गापुर सिटी सेंटर शाखा ने दुर्गापुर में एक फ्लैट पर कब्जा लिया। रिकवरी एजेंट और बैंक अधिकारियों ने फ्लैट को सील कर दिया। बैंक के सिटी सेंटर चीफ मैनेजर सरोजनी कुमारी, सहायक प्रबंधक देवव्रत रजक, रिकवरी एजेंट राजीव बैनर्जी तथा अधिवक्ता संग्राम सिंह इस दौरान मौजूद रहे। सांसद निधि से बनपुर में लगने वाले हाईमास्ट लाइट को लेकर सेला ISP प्रबंधन और नगर निगम के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। पार्षद अशोक रुद्र ने ISP प्रबंधन पर राजनीतिक दबाव में बाधा देने का आरोप लगाया है। बनपुर के प्रांतिक क्लब के पास करीब 4 लाख रुपए से लगनी है लाइट। 8 मार्च 2024 को पूरी दुनिया में 49वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने वाला है और विशेष दिन का जश्न मनाने के लिए आसनसोल स्टेशन मुख्य भवन के सामने फ्लैश मॉब का आयोजन किया। उस घटना में पूर्वी रेलवे हाई स्कूल और ईस्टर्न रेलवे मिक्स प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 2 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों का बखाना किया। उन्होंने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यहां आकर वो बिहारी बाबू से बंगाली बाबू या यूं कहें कि हिंदुस्तानी बाबू बन गए हैं। आसनसोल सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ प्रदेश तृणमूल सचिव वी शिवदासन दासू, जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विधायक हरिराम सिंह, डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, माइनॉरिटी सेल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सोनू आदि उपस्थित थे। আর আমাদের ফেভারিট দাসু যারা বসে আছেন, উইথ দেয়ার কাইন্ড পারমিশন আমি স্টার্ট করছি। আপনার সঙ্গে আমি সেটা একটু ভেরি শর্টে বলতে চাই कि আমি এখানে যে আসবার আগে मैं আমাকে मैडम बोलने आसनसोल जेते, तो मैं बता दूं कि आसनसोल में जिंदगी में कभी नहीं आया। और जैसा अभी इन लोगों ने कहा कि राजनीति में आप आए और ऐसा लगता था कितने बड़े कलाकार हैं, चाहे नामचीन शख्सियत हैं, व्यक्तित्व है, आपको लोग मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। यहां तक लोगों ने कहा कि आप यहाँ बाहरी बाबू हो, कई लोगों ने कहा बिहारी बाबू नहीं बाहरी बाबू हो। तो ये भ्रांति जिस तरह से चल रही थी या फैलाई गई थी, एक तरफ तो मैं बाहरी बाबू से बिहारी बाबू से बाहरी नहीं बल्कि बिल्कुल अंदर का बाबू हो गया, बिहारी बाबू से बंगाली बाबू हो गया, न सही मानों में मैं हिंदुस्तानी बाबू हो गया। इसके लिए मैं देश की सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, सबसे लोकप्रिय, सबसे पावरफुल, सबसे ममतामयी ममता जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो उन्होंने अपने तृणमूल कांग्रेस को, अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, अपने लीडर्स को उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लड़ेंगे। और मुझे इस बात की खबर नहीं थी, मुझे नहीं खबर थी। उन्होंने हमें फोन किया कि हमने आपका नाम अनाउंस कर दिया है। मैं हमेशा शुरू से बहुत आदर करता रहा हूं ममता जी का, आज भी करता हूं, पहले भी करता था। और हम बहुत बार इकट्ठे स्टेज में भी शामिल हुए थे। परेड ग्राउंड में बहुत बड़ी विशाल सभा हुई थी। उसके पहले केजरीवाल जी की सभा थी दिल्ली में। 3 आदमी मेन स्पीकर थे, केजरीवाल, ममता जी, केजरीवाल जी और मैं। तो उनका जब आया वहां से, तो मैं जब यहाँ आया और उन्होंने कहा कि तुम के जेते हो बे, तुम्हें नाम तुम्हारा
जमुड़िया के मंडलपुर फ्री प्राइमरी स्कूल के शिक्षक प्रभारी राजीव राय का तबादला होने पर स्थानीय लोग उनके समर्थन में उतर आए। विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अभिभावक भी भावुक होकर रोने लगे। उनका कहना था कि वो उन्हें इस स्कूल से जाने नहीं देंगे। स्थानीय लोगों का कहना था कि उनके कारण स्कूल आज विकसित हुआ है। उन्होंने करीब 12-13 साल इस स्कूल की सेवा की है। उनके कारण स्कूल काफ़ी विकसित हुआ है। यहाँ के बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाया है। वहीं शिक्षक राजीव राय भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अपने घर की तरह वो यहाँ पर रहे। इस संबंध में स्कूल इंस्पेक्टर का कहना था कि ये सरकारी आदेश है। पहले इस स्कूल में अस्थायी शिक्षक प्रभारी नहीं था। सरकारी आदेश के अनुसार शिक्षक प्रभारी की नियुक्ति हुई है।